नमस्कार मित्रों, मैं पायल शाह। सोल जर्नी सतयुगा में आप सभी का स्वागत है। ये शॉर्ट वीडियो सीरीज आपके प्रश्नों को समाधान के लिए हमने बनाई है। तो ऐसे ही आज एक प्रश्न की हम यहाँ पे चर्चा करते हैं, डिस्कस करते हैं। एक प्रश्न पूछा गया था कि क्या पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी से कैदियों से सच्चाई उगलवाई जा सकती है। प्रश्न थोड़ा सा ऐसा लगा कि इस प्रश्न का जवाब क्या दें। फिर समझ में आया कि ये प्रश्न मेरे सोच विचार के लिए बनाया गया है। तो मुझे जैसे ये प्रश्न सुना मैंने, तो 2-4 दिन 5 दिन शायद हफ्ता हो गया मैंने आंसर नहीं किया था। देखने जाए तो कैदियों से सच्चाई उगलवाना और उसका उपयोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी से करना, ये किसी प्रकार की ज्यादती होती है। ऐसा तो नहीं करते हैं, क्योंकि कैदियों से सच्चाई उगलवाने के लिए और बहुत सारी पद्धतियां हैं, बहुत एडवांस टेक्निक है। तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन किस काम आती है? अगर पर्सपेक्टिव को चेंज किया जाए, सोच विचार को बदला जाए, तो क्या ऐसा हो सकता है कि कैदियों के जीवन के उद्धार के लिए इसका उपयोग किया जाना चाहिए? बिजली की तरह मेरे मन में, मेरे जहन में ये प्रश्न घुल गया, उसका जवाब निकलना शुरू हो गया और मुझे अंदर से एक चीज़ महसूस होनी शुरू हो गई कि यस, पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी कैदियों के साथ यूज़ होनी चाहिए, लेकिन उनसे सच्चाई उगलवाने के लिए नहीं, उनके जीवन के सुधार के लिए। कैदियों की मनस्थिति को देखेंगे, अगर उनकी मानसिक परिस्थितियों को देखेंगे या कैदियों पे अगर रिसर्च किया जाए, तो उनकी जो कहानी है या आत्मकथाएं हैं, जीवन की जो परेशानियां हैं, अगर उनकी ज़बान से हम सुने, तो जब उन्होंने क्राइम किया होता है उस समय पे वो कैसी अवस्था में होते हैं, वह ये क्राइम क्यों करते हैं, ऐसी कौन सी चीज़ें उनको ट्रिगर हो जाती हैं जब वो उस क्षण का शिकार बन जाते हैं, जब वो कोई क्राइम कमिट कर लेते हैं। हर एक कैदियों की बात नहीं करेंगे, कुछ होते हैं जो बचपन से ही रीढ़े गुनहगार हो चुके होते हैं, लेकिन उनमें भी कहीं ना कहीं पे उनकी पास तो इफेक्ट करती ही है। क्यों ऐसी ही पद्धतियों को लेकर वो जन्मे हैं, ऐसे ही स्वभाव को लेकर जन्मे हैं, या इसी प्रकार की आदतें उनमें लगी हो रखी हैं, उनके अंदर बनी पड़ी हैं। तो अगर इस पद्धति का उपयोग कैदियों के जीवन सुधार के लिए अगर किया जाए तो बहुत अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। तो इस दिशा में मेरी सोच विचार शुरू हो गई। केस स्टडी करते हैं, कैदियों की अगर आत्मकथाएं समझते हैं, उनके जीवन की जो उनकी स्टोरी है, हिस्ट्रीज अगर हम समझते हैं, तो कहीं ना कहीं पे वह विक्टिमाइज्ड हुए होते हैं, वह किसी न किसी परिस्थिति का शिकार बने होते हैं, तो तब जाके वह कोई एक्शन लेते हैं। तो ये प्रश्न ऐसा सटीक आया था जिसका जवाब इंस्टेंट तो नहीं आया, कि पहले तो एक जजमेंट बन गया उनके लिए कि क्या ऐसे ऐसे भी विचार के लोग होते हैं कि कैदियों से सच्चाई उगलवानी है। फिर मुझे उसमें ये समझ में आया कि ये प्रश्न कहीं गलत नहीं है, सिर्फ पूछने का ढंग अगर बदल दिया जाए तो इस प्रश्न से कितने हजारों लोगों की लाइफ चेंज की जा सकती है, उनका जीवन बदला जा सकता है। मानो कोई कैदी अगर जेल में बैठा हो, सजा काट रहा हो, और अगर उसे पास्ट लाइफ रिग्रेशन दिया जाए, उसकी थेरेपी उसे दी जाए, तो वो अपनी कितनी पैटर्न्स को हील करके अपने फ्यूचर को जनरेट कर सकता है, वह अच्छा जीवन चूज कर सकता है और हमेशा हमेशा के लिए वह इस पैटर्न से निकल सकता है। उसका पूरा जीवन बदल जाएगा, आने वाले जीवन भी बदल जाएंगे। क्योंकि कोई एक पैटर्न तो है, जब वो क्राइम कर देता है, सजा काटते समय भी पूरे समय वह गिल्ट से चलता है, उसके अंदर किसी प्रकार का गिल्ट बैठ गया होता है। या तो यह गिल्ट उस क्राइम के रिलेटेड होता है, या तो फिर जो उसे सजा मिली है उसके रिलेटेड होता है, और यही गिल्ट उसके आने वाले कितने जन्मों को बिगाड़ देता है। तो ये सवाल से ना मेरे अंदर की एक बत्ती जल गई, और अब एक रास्ता और दिखाई दे रहा है कि इस काम को और कैसे एक्सपांड किया जाए, कैसे इसे बढ़ाया जाए, या किन किन लोगों को इसे सर्व किया जाए। तो ये प्रश्न आज मैंने इसलिए लिया कि मैं, पता नहीं मुझे कौन सुन रहे हैं, कौन इस बात को समझ पा रहे हैं, लेकिन आगे चल के हमें ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो ऐसे कैदियों की हमें केस स्टडी दे सकें, उनके साथ काम करने का मौका मिल पाए, और उनकी लाइफ को हील करने के लिए कुछ ऐसे अवसर उनको भी दिए जाएं ताकि वह यहाँ से आगे बढ़ पाएँ।
उनका जीवन सुधर पाए। कैदियों के लिए देखने जाए तो बहुत से त्यौहार उनके साथ मनाए जाते हैं, बहुत से एनजीओज भी उनके साथ काम करते हैं। रक्षाबंधन है या दिवाली है या बहुत सारे त्यौहार उनके साथ सेलिब्रेशन करते हैं। उनके उद्धार के लिए भी बहुत से कार्य चलते हैं, जिसमें कुछ रोज़गार की उनको तक मिलती है या कुछ ऐसे गृह उद्योग जैसे काम वगैरह उनको सिखाए भी जाते हैं और उनको आगे बढ़ने के मौके भी दिए जाते हैं। उनकी बनाई चीज़ों का प्रदर्शन भी होता है ताकि वह कुछ पैसे कमा सकें। जेल में या कस्टडी में भी ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं। लेकिन क्यों नहीं अगर इनको भी पास्ट लाइफ रिग्रेशन के ज़रिए या और जेनेटिक पैटर्न्स के ज़रिए उनके अंदर के क्राइम को ही ख़त्म किया जाए, उनमें ज्ञान भर दिया जाए, ताकि अगले आने वाले समय में या आने वाले जीवनों में भी वह हमेशा के लिए इससे मुक्ति पा लें। तो मित्रों, इतनी खुशी हो रही है कि इस एक प्रश्न ने और एक एरिया खोल दिया है हमारे लिए कि हम इस एरिया में भी काम कर सकते हैं। तो जो भी ये वीडियो सुन रहा है या जिनको भी लग रहा है कि वो कोई यहाँ पे किसी कैदी की मदद कर सकते हैं या ऐसी कोई प्रोविज़न करवा सकते हैं जहाँ पे उनको सेशंस दिए जाएं या उनको ऐसा सपोर्ट मिला जाए जैसे उनकी लाइफ ही बदलने में हम कहीं पे सहयोगी हो पाए, तो कैदियों की पास्ट लाइफ रिग्रेशन हो सकती है, लेकिन सच्चाई उगलवाने के लिए नहीं, उनका जीवन परिवर्तन करवाने के लिए। और यह पद्धति ऐसे काम आती है कि उनके आने वाले कई जन्मों तक ये अपनी पैटर्न्स को ब्रेक कर देंगे। यानी कि क्राइम ज़रूरी नहीं है कि एक बार किसी व्यक्ति ने एक क्राइम किया वह जीवन भर दोषी है, उसे भी मौका मिलना चाहिए अपनी लाइफ को इम्प्रूव करने का। तो इसका क्या असर होने वाला है आगे चल के, या इस वीडियो का मतलब हमें क्या रिस्पांस मिलने वाला है, वी डोंट नो, बट वी आर वेरी पॉजिटिव कि आगे चल के अगर ऐसा जीवन में कभी मौका मिलेगा कि कैदियों के साथ काम कर पाएँ तो हम ज़रूर करना चाहेंगे उनके जीवन परिवर्तन के लिए। सो धन्यवाद और थैंक यू सो मच, आपने ये प्रश्न खड़ा किया तो एक एरिया पूरा ओपन अप हो गया कि हाँ, इस विषय में इस एरिया में भी काम हो जाया सकता है, किया जा सकता है। सो धन्यवाद।